हमारे इस YouTube चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। आज हम लोग बीपीएससी ऑडिटर मेंस के बारे में चर्चा करेंगे और लेकिन इसके साथ ही साथ आपको 67वीं बीपीएससी मेंस हो या सीडीपीओ मेंस हो, इन सब के लिए भी वो फायदा करेगा। मेनली इसलिए ये ऑडिटर मेंस के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि इसका नज़दीक में एग्ज़ाम है और बहुत लोगों का फ़ोन भी आ रहा था कि इसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो मेरा एक वीडियो ऑडिटर पे आ चुका है जो कि आपको जो पहला पेपर का जो है आधुनिक इतिहास और संस्कृति के बारे में उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और कौन इम्पोर्टेंट जिसको आप पकड़ के आराम से उसको कर सकें, कम समय में और ज़्यादा आउटपुट दे सकें, उसके बारे में चर्चा की है। और करंट के रिगार्डिंग भी चर्चा हमने किया हुआ है उसमें। अब उसके बाद सेकेंड पेपर के पॉलिटी में आते हैं कि पॉलिटी के हम लोग प्रकृति के बारे में जानेंगे और उसके ही साथ साथ उसको कहाँ कहाँ से वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन और साथ ही साथ कैसे हम करंट से जोड़ेंगे उसको। क्योंकि अगर ये पूरी उसकी प्रकृति के बारे में जान लेंगे तो आप क्या होगा कि जब पेपर पढ़ेंगे तो उस पर आपको फोकस रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आप करंट को उसमें जोड़ेंगे, तभी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। और इन सब के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं कि हम लोग इसके प्रकृति के बारे में जानते हैं। हम लोग पॉलिटी को दो भागों में हमने बांटा है। पहला है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है और दूसरा है आपको पॉलिटिकल पार्ट, यानी कि संवैधानिक पक्ष, और दूसरा है राजनीतिक पक्ष। क्योंकि ये आप अगर इसको समझ लेते हैं कि ये दो पार्ट जो है तो आपको आसानी हो जाएगा कि हाँ के पॉलिटी को पढ़ना। तो हम लोग आ जाते हैं, जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट हो गया यानी कि संवैधानिक पक्ष हो गया, और ये हो गया आपको राजनीतिक पक्ष, पॉलिटिकल पार्ट हो गया। तो इसको दो पार्टों में बांटे हुए हैं। जैसे 60वीं से 62वीं में क्वेश्चंस जो पूछा हुआ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल में 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है 60वीं से 62वीं में, और 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको राजनीतिक पक्ष से पूछा हुआ है। तो ऐसे मिलाकर ये टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 2 इधर से और 2 इधर से। तो वो आपको 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 60वीं से 62वीं। तो 2 मैंने इधर छांट दिया है, राजनीतिक पक्ष, और इधर हो गया आपको पॉलिटिकल पक्ष, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पक्ष। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पक्ष होता है ना, जैसे हमारा संविधान में क्या क्या बातें की गई हैं, चाहे अनुच्छेद के अंतर्गत देखें और चाहे जैसे मान लिया कि राज्यपाल है, संसद है, चाहे आपको मौलिक अधिकार है, तो ये सब जो पार्ट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट होती है। और जो पॉलिटिकल पार्ट हो गया, जैसे आपको 60वीं से 62वीं में हिंदुत्व की बात बहुत उठ रही थी, तो हिंदुत्व की अवधारणा पे क्वेश्चंस आया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट नहीं है, पॉलिटी का पार्ट है लेकिन वो पॉलिटिकल का पार्ट है। तो ये हो गया आपको हिंदुत्व की अवधारणा, ये पॉलिटिकल पार्ट हो गया। और भारतीय राजनीति के दबाव समूह हो गया, तो ये भी आपको राजनीतिक पक्ष हो गया, उस यानी कि पॉलिटिकल पार्ट हो गया। तो इसको अगर आप समझेंगे ना तो आपको पता ये चलेगा कि हम जो पेपर पढ़ते हैं, जैसे पेपर हुआ या मंथली मैगजीन हुआ, तो उससे कैसे हम जोड़ेंगे, तो उसके बारे में आपको तुरंत दिमाग स्ट्राइक करेगा। जब आपका ये क्लासिफाई रहेगा, आपको ये समझ में आएगा कि भैया ये राजनीतिक वाला पक्ष है और इधर जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पक्ष है। तो राजनीतिक वाला पक्ष जैसे भारतीय राजनीति के दबाव समूह, तो ये राजनीतिक पक्ष हो गया। इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि हमारे संविधान में ये बातें नहीं की गई है, लेकिन भारतीय राजनीति के दबाव समूह, तो उसके बारे में ये बताएगा। दबाव समूह का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी किसान लोग जिस तरीके से ये आपको केंद्र सरकार के ऊपर क्या कर रहे थे कि उस पर प्रेशर बना रहे थे, दबाव बना रहे थे कि भैया जो आपने कृषि एक्ट जो लाया है वो हमारे अनुकूल नहीं है, आप इसको खारिज कीजिए। तो वही हुआ दबाव समूह। तो दबाव समूह में सिर्फ वही नहीं हुआ, बल्कि आपको बहुत पेशेवर समूह भी हो गया, व्यवसायिक समूह हो गया, जो दबाव डालते हैं ये भारत की सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर या राज्य सरकार के ऊपर। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्ट वाले को इस तरीके से समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इधर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं क्या, तो पहला जो क्वेश्चन जो 60वीं से 62वीं पूछा हुआ, राज्य के नीति निदेशक यानी कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि इस पर बातें किया गया है।
अब इससे संबंधित अगर आप जैसे परंपरागत क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जैसे लक्ष्मीकांत में देखिएगा तो नीति निषेध तत्व के बारे में मिल जाएंगे, सारा का सारा आप पढ़ सकते हैं और उससे क्वेश्चन बना सकते हैं। या आपको फाड़िया की बुक आती है, फाड़िया की बुक में एक अच्छी बात यह है कि आप कई बार देखेंगे क्वेश्चंस जो है एज इट इज फाड़िया की बुक से उठा करके रख दिया जाता है, उसी का ही क्वेश्चन उठा के रख दिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो फाड़िया की बुक में और क्या है, कुछ संदर्भ भी दिया होता है कि कोई विद्वान ने क्या कहा है, वो सब चीज ज्यादा दिया रहता है। तो वैसे में क्वेश्चन आंसर जो है, जो लेखन जो है वो और प्रभावी हो जाता है। तो उस बात को के मद्देनजर हम यही चीज कह सकते हैं कि फाड़िया वाली जो किताब है वो उस पर ज्यादा से ज्यादा आप फोकस कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत भी अच्छी बुक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से निकाल करके लिख सकते हैं। तो अब आता है नीति निर्देशक की बात करते हैं। तो ये क्या है, यानी कि ये हमारे आर्टिकल कितना 36 से 51 के बीच में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या है कि राज्य की कल्याण की बात की गई है। तो राज्य की कल्याण की बात की गई है, तो अब जब आप पेपर पढ़ेंगे ना, पहले तो उसको पूरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और जैसे जहां जहां से क्वेश्चंस आया, मैंने तो 5 साल का हमने इस पर चर्चा किया है, आप और ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 5 साल जो ऑडिटर वाले हैं वो 5 साल करेंगे, और जो जैसे 67वीं बीपीएससी सीडीपी वाले थोड़ा सा और बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको इसके अंतर्गत 5 साल के अंतर्गत एक पक्ष जो छूट गया है, जो उसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो नीति निर्देशक के बारे में जो है अब पेपर में राज्य कल्याण की बात करेगा, तो वो पेपर से भी आप पिक कर सकते हैं, जो करंट डाटा होगा तो वो डालेंगे तो आपका बहुत प्रभावी वो आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बिहार की राजनीति में राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल पे भी आपको फोकस करना है, इस पे भी एक नोट्स तैयार कर लेना है। राज्यपाल बिहार की राजनीति में, क्योंकि बिहार में उस समय राज्यपाल और केंद्र की राज्यपाल हो गया और हमारे मुख्यमंत्री वो कुछ डिस्प्यूट होता है, और कुछ केंद्र जिस तरीके से राज्यपाल पर कमांड करती है, तो जिसकी वजह से डिस्प्यूट होता है, तो उन सब के बारे में आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आते हैं निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग का आया हुआ था आपको 63वीं में। ठीक है, तो 63वीं में ये आया हुआ था आपको निर्वाचन आयोग। तो उस समय जरूर कुछ न कुछ ऐसे आपको हुआ होगा, चुनाव की बातें हुई होंगी और उससे जोड़ करके आया हुआ था। तो इस पार्ट को भी आप पूरी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये हमेशा ये सब क्वेश्चन आता रहता है। ऑडिटर वाले एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो बीपीएससी का 66वीं में जो क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन सब पर तैयार कर लीजिएगा जीएस में, क्योंकि हो सकता है, होता क्या है कि बीपीएससी दूसरे एग्जाम्स को भी उठा करके दे देती है। जैसे 64वीं वाले आपको स्टैट के क्वेश्चन में सीडीपीओ का जो स्टैट जो था उसका एज इट इज उठा करके रख दी थी। तो उसी तरीके से हो सकता है कि 66वीं वाला जो है बीपीएससी का जो था तो उसका उठा करके ऑडिटर में दे सकता है। तो उस पर ध्यान में रखना कि 66वीं वाला आपको करना है। अब आ जाते हैं कि संविधान और संवैधानिकता, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, आप इसको भी तैयार कर लेंगे। वो आपको जैसे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस कोई भी है, जैसे केबीसी नैनो का है या कोई भी आपको ये राइटर का जो है बुक, वो आप देखिएगा जो प्रीवियस सॉल्व्ड क्वेश्चन है उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं केंद्र राज्य संबंध, इस पर भी तैयार कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि अब यहाँ पर है कि किस रेफरेंस में दिया था केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र प्रायोजित योजनाएं, जैसे आपको भारत सरकार कुछ योजनाएं जो देती है, जैसे आपको जीएसटी था, तो जीएसटी जो योजना था वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू करना था। तो लागू तो किया, लेकिन कई राज्य जो है उसको माने नहीं, तो उसमें भी एक विवाद का मुद्दा बना रहता है। तो उस टाइप बहुत सारे योजनाएं हैं जिसको मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्या उस पर संबंध है, क्या उस पर विवाद है, या क्या क्या कहना चाह रहा है, तो उन सबको आपको ध्यान में रखना है। तो ये पेपर में भी आपको उसको करंट से जोड़ करके इसको आप लिख सकते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध पे भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना से भी क्वेश्चंस को तैयार करके रखना है, किसी भी ये रूप में आ सकता है ये। और राज्यपाल की भूमिका, तो राज्यपाल की भूमिका को भी तैयार करके रखना है। मौलिक अधिकार को भी तैयार करके रखना है। भारतीय संसद आपको क्या होता है, तो आपको राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलके बनता है। तो आपको भारतीय संसद के बारे में भी है, तो इसका भी एक नोट्स आपको तैयार रखना है।
अब भारत के राष्ट्रपति की भूमिका, तो यानी कि राष्ट्रपति को हर एंगल से तैयार करिएगा, राष्ट्रपति को, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। भारतीय संघीय ढांचा, भारतीय संघीय ढांचा, तो संघ का जो ढांचा है उस पे भी क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि ये डायरेक्ट दिया है आपको कुछ और, उसमें मैंने ये जो भी लिखा है कीवर्ड उठाया है हर साल के क्वेश्चन से, जैसे 66वीं है, 65वीं है, 64वीं है, उसका मैंने कीवर्ड निकाला है और कीवर्ड निकाल करके फिर आपको समझाने की कोशिश की। इसका पूरा क्वेश्चन देखना है तो आपको जैसे 66वीं लिखे हैं, 65वीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल करके आप उस क्वेश्चन को लिख करके उसको भी आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अब भारत की संसद एक बार और आपको ये कर दिया है, ये 65वीं में भारतीय संसद के बारे में चर्चा हुआ है, फिर उसके बाद 66वीं में भी हुआ है। तो इतने सारे जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, इससे रिलेटेड आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्वेश्चंस इसको पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद इसके आंसर्स को भी समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर के सॉल्व वाले से, और फिर उसके बाद उसका आप अपना क्या कीजिए, सिनोप्सिस तैयार कीजिएगा। और सिनोप्सिस तैयार कीजिएगा या हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है आपको ये सक्सेस विथ एक ग्रुप, तो उसके साथ भी जुड़ करके आप आंसर राइटिंग कर करके हम लोग को दिखा सकते हैं। हमारे ग्रुप में और लोग भी हैं, उनको दिखाकर चेक करवा सकते हैं और आप उसको ओके करके और उसको रिवीजन में डाल सकते हैं। तो आपको ये बातें मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल वाले में कह दिया है। यानी अब मैं ये कंक्लूजन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वाले पार्ट में करता हूँ कि एक क्वेश्चन, एक जो है जो इम्पोर्टेंट मोस्ट जो है मौलिक अधिकार को तो करना ही है, प्रस्तावना को करना है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को करना है। इसके साथ ही साथ आपको एक छूट रहा है मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए उसको भी आप अपने एक क्वेश्चन में उसको भी ये कर लीजिएगा, इंक्लूड कर लीजिएगा, आपको मौलिक कर्तव्य इतना कर लीजिएगा, एक आपका विजन तैयार हो जाएगा। आप पेपर को भी पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद आप उससे कैसे निकाल लें वो भी आपको समझ में आएगा, और वैसे भी मैं भी उसको बीच बीच में इंडिकेट करता रहूंगा। अब आ जाते हैं अब पॉलिटिकल पार्ट, यानी कि राजनीतिक पक्ष। देखिए अब समझिए, इधर जो जितने भी थे आपको संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आते हैं वो हो गया। अब यहाँ हिंदुत्व की अवधारणा ये पॉलिटी में है, तो आपको जिस समय जो मामला उठा रहता है, अभी जो मामला उठा हुआ है, क्या चीज का मामला उठा हुआ है, तो अभी हिजाब का मामला उठा हुआ है, तो हिजाब का भी कर सकते हैं। अभी इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन से संबंधित भी कुछ भी जोड़ करके पूछा, आपराधिक जो प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनको राजनेता के रूप में उनको कई जो है दल उसको भी नॉमिनेट किए हैं, तो आपको उससे भी जोड़ करके पूछा जा सकता है। जो अभी लेटेस्ट में क्या मुद्दा बना हुआ है वो भी पॉलिटी से जोड़ करके आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ भारतीय राजनीति के दबाव समूह, तो दबाव समूह को मैंने बता चुका है। मैंने बताया कि आपको जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ वो कृषि एक्ट का जो था वो उसके पक्ष में नहीं था, उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसके लिए उसने क्या किया, तो केंद्र सरकार पर दबाव बनाया। तो वैसे ही बहुत सारे, ये सिर्फ एक ही समूह नहीं है, पेशेवर समूह है, व्यवसाय समूह है, तो उन सब चीजों पर ध्यान रखना है और उसको कोरिलेट कर लेंगे करंट से, क्योंकि ये वाला पोर्शन बता रहा है कि आप पेपर पढ़िए और पेपर पढ़ते रहेंगे तो आप इसको जोड़ सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल अब भारतीय पार्टी, ये 63वीं में पूछा है, तो एकमात्र पूछा था आपको राजनीतिक पक्ष से, तो आपको राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल पेपर पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद, जैसे देखिए क्षेत्रीय दल जैसे है ना कि आप मान लेते हैं अभी जो है जदयू है, जैसे आरजेडी है, ये क्षेत्रीय दल, तो ये सब क्या कर रहा है, उसके क्या पक्ष है, वो क्या कल्याणकारी बातें कह रहा है, और उसका जो क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल है वो किस तरीके से वो काम कर रहा है, किस तरीके से एक समूह बना करके या गठबंधन बना करके कैसे सरकार बना रहा है। फिर भारतीय पार्टी, तो इसके बारे में ये सब पेपर में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, तो आप उसको समझ पाएंगे। लेकिन इसको जो है फाड़िया के बुक में बहुत अच्छे तरीके से इन सब पक्ष को दिया हुआ है, उससे पढ़िएगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा। वैसे आप लक्ष्मीकांत अच्छा लगता है तो उसको भी पढ़ सकते, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर फाड़िया में देखिएगा ना तो इस पर बहुत अच्छा से चर्चा किया हुआ है उसका, और उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स है या उसके एक वहीं से ही क्वेश्चन भी सेट हो जाते हैं। अब न्यायिक सक्रियता,
ये भी आपको राजनीतिक पक्ष है। न्यायिक सक्रियता, इसमें भी आपको जो पेपर पढ़ रहे हैं, जैसे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, ये किस तरीके से वो सक्रिय है, क्योंकि हमारी सरकार क्या करती है कि वो हमारी सरकार शिथिल हो जाती है, भ्रष्टाचार होता है, तो उसमें न्याय ही उस पर जो है अंकुश लगाने का काम करता है, वो सक्रिय होता है। तो उसके बारे में भी आपको पेपर के माध्यम से, और आपको बुक इसमें ये है किताब से भी नोट्स बनाइएगा, और फिर उसके बाद आप जो पढ़ते हैं पेपर उससे भी जोड़ करके आप लिंक करके कि इसको अच्छा बना सकते हैं। बहुत अधिक राजनीतिक दल, देखिए ये दो, न्यायिक सक्रियता, बहुत अधिक राजनीतिक दल। देखिए राजनीतिक दल के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहे वो क्षेत्रीय राजनीतिक हो, भारतीय पार्टी हो, तो आप क्वेश्चन लिखने में सक्षम होंगे। अब भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था, ये सब के सब जो है आपको पॉलिटिकल पार्ट है, जो कि आपको ये फाड़िया में आपको मिल जाएगा अच्छे से। अब ई शासन, इलेक्ट्रॉनिक शासन, पेपर पढ़े रहिए, पेपर पढ़ते रहिएगा तो आपको उस नजर पड़ेगा, तो आप इसको भी अच्छे से क्वेश्चन लिख सकते हैं। भारतीय राज्यों के असमान विकास, भारतीय राज्यों के असमान विकास, असमान विकास यानी कि जैसे पैसे का आवंटन केंद्र सरकार जो करती है, मान लेते हैं कि हम बिहार के हैं, बिहार में क्या है कि आपको जो पैसे का आवंटन होता है तो उसका रेशियो बटा हुआ है, और जो विकसित, हम लोग अविकसित राज्य हैं, विकसित राज्य जो है उनको जो है थोड़ा ज्यादा पैसा का आवंटन होता है। तो इस तरीके से हमारा जो असमान विकास हो रहा है वो उसी के मद्देनजर, चाहे कोई भी, हमारे बिहार में जैसे क्या है, जैसे कृषि प्रधान देश है, उसमें क्या विकास हो रहा है, उसमें कितना पैसा आवंटित किया गया। अभी जो बजट आपने देखा होगा या आर्थिक सर्वेक्षण देखा होगा, किस तरीके से कृषि में देखिए बजट जो हमारा जो पेश हुआ है उसमें सबसे कम जो आवंटन किया गया है ये बिहार सरकार के जरिए, वो कृषि में ही। और केंद्र सरकार भी जो है बोलती है कि आय को दुगुना करेगी, लेकिन वो फिर भी उस पर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उन सब चीजों पर भी नजर रखना है, जिससे कि आप क्वेश्चन को प्रभावी ढंग से लिख सकें। तो कुल मिलाकर ये पॉलिटी के बारे में मैंने चर्चा किया है। इस चर्चा के अकॉर्डिंग मैंने प्रकृति के बारे में बताया। अब आपका माइंड जो है, आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कि भाई राजनीतिक पक्ष वाले को भी हमको टच करना है और पॉलिटिकल वाले को भी टच करना है। एक कैटेगराइज बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप एक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप तैयार करिएगा। और अगर आपको लगेगा कि हाँ कि हमको क्वेश्चंस चेक करवाने हैं टेलीग्राम पे, तो आप इसको चेक भी करवा सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। अगर हमारा ये पसंद आया है पॉलिटी का एक्सप्लेनेशन, तो आगे भी बताऊंगा, उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और उसके बाद लाइक करना नहीं भूलिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।